दूसरे के शरीर में प्रवेश का नाम परकाय प्रवेश है। प्रवेश कौन करेगा? प्रश्न उठता है। दूसरे के शरीर में प्रवेश का नाम है परकाय प्रवेश। प्रवेश कौन करेगा? जीव करेगा। एक शरीर में जो जीव है उसका अभिव्यंजक संस्थान कारण और सूक्ष्म शरीर है। यही ना? अपने स्थूल शरीर का अपना जो स्थूल शरीर है वो अभिव्यंजक संस्थान है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अभिव्यंजक संस्थान है कारण शरीर। कारण शरीर अभिव्यंजक संस्थान है जीव का। जीव अभिव्यंजक संस्थान है ईश्वर का। जीवेश्वर अभिव्यंजक संस्थान है शोधित चित्त पदार्थ में ब्रह्म के। यही नियम। तो अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। एक नियम है। वो सब चले गए सर उधर खड़े। देखो उनको ये ना मालूम होता है। तो एक जीव दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, उसका नाम है परकाय प्रवेश। एक विधा का वर्णन किया गया कि सब राजा अम्बरुक का शरीर सब हो गया था। शंकराचार्य जी ने प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए पादाचार्य जी के साथ जो आकाश नभो मार्ग से गमन कर रहे थे, जब उनकी दृष्टि उस राजा के मृत शरीर पर पड़ी, दाह संस्कार हुआ नहीं था, तो उसकी तैयारी थी, तब उन्होंने सोचा कि अच्छा अवसर है। राजा कोई वृद्ध नहीं रहे थे, युवावस्था के रहे होंगे। तो शंकराचार्य जी ने क्या किया कि अपने शरीर को शव बना दिया। शिष्यों को कहा कि गुफा में इसको सुरक्षित रखना, प्रयोजन की सिद्धि के बाद मैं अपने इस शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। इसको कोई जलावे इत्यादि नहीं, गुप्त रीति से सुरक्षित रखना। और शरीर अपने शरीर का त्याग करके त्रिपुर्यष्टक सहित जीव कला को उन्होंने सब जो राजा का शरीर था उसमें पहुंचाया। एक विचित्र बात है, अपना शरीर पहले सब किया, दूसरे सब शरीर में पुर्यष्टक से जीव कला को पहुंचाया। एक विचित्र विधि, इसी से एक नई विधि निकल आती। तो राजा अम्बरुक के शरीर में वो प्रविष्ट हो गए। प्रश्न तो किया था उभय भारती ने, तो सरस्वती का अवतार थी। उभय भारती ने प्रश्न इसलिए किया कि ये उधर आ जाएंगे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए बिना इन्होंने संन्यास धारण किया है। भले ही ये शिव के अवतार हैं, शिव के अवतार होने के कारण काम शास्त्र संबंधी प्रश्न का भी उत्तर सटीक दे सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये बालक ब्रह्मचारी रहते हुए सन्यासी हुए हैं। अगर ये काम शास्त्र संबंधी प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो हम ब्रह्मचारी सिद्ध कर देंगे, और अगर नहीं देते हैं तो शास्त्रार्थ में ये पराजित गिने जाएंगे। हाँ ना, दोनों में संकट। वह भारती ने कहा कि आप सन्यासी हैं, अकेले आप पराजित हो जाते तो आप पराजित माने जाते। मिश्र जी तो गृहस्थ हैं, अर्धांगिनी मैं हूँ, ये शास्त्रार्थ में पराजित हुए हैं, लेकिन अभी आपने आधे शरीर पर विजय प्राप्त किया। मैं इनकी पत्नी अब आपसे शास्त्रार्थ करूँगी। मुझे शास्त्रार्थ में जब आप पराजित कर सकेंगे तब आपकी विजय मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। शास्त्र की चर्चा चल पड़ी तो देखा कि शास्त्र में पार नहीं पाएंगे। बहुत समय तो शास्त्र के आधार पर ही जूझती रही। फिर अंत में उसने रहस्य का मतलब काम संबंधी प्रश्न कर दिया। अब शंकराचार्य किंकर से विमूढ़ हो गए। उत्तर देते तो व्यभिचारी सिद्ध होते, न देने पर पराजित सिद्ध होते। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि शास्त्रार्थ की एक विधा है कि सामने वाला अगर कुछ समय चाहता है उत्तर देने के लिए, उसे समय दिया जाना चाहिए।
वह भारती ने कहा इस मर्यादा का मैं पूर्णतः पक्षधर हूँ। उनका अभिप्राय यह था कि लोग ये न कहें कि शास्त्रार्थ में पराजित होने के कारण मिश्र जी सन्यासी हो गए। संन्यास के अनुकूल तैयारी भी कर लें, मनस्थिति भी बना लें, शरीर परिवार की व्यवस्था भी ठीक ठाक कर लें, थोड़ी देर के लिए इनको उलझा दें। तब शंकराचार्य जी ने विचार किया कि काम संबंधी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अब कौन सी विधा अपनाई जा सकती है। संन्यास जो है शरीर, आश्रम, वर्ण, शरीर का नाम, शरीर की प्रधानता से ब्राह्मण आदि नाम है ना। अंतःकरण तो लाखों बार करोड़ों बार कई शरीरों में गए, इसलिए आश्रम नाम जो है सन्यासी से स्थूल शरीर की प्रधानता से है। संन्यास धर्म स्थूल शरीर तक सीमित है। संन्यास भाव सूक्ष्म और कारण शरीर में है, लेकिन सन्यासी जो गिना जाएगा स्थूल शरीर गिना जाएगा, ब्राह्मण गिना जाएगा स्थूल शरीर। तो उन्होंने सोचा कि किसी गृहस्थ के शरीर से तो कौन सा बानक बनेगा, इसीलिए राजा के शरीर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को त्याग दिया धारणा के द्वारा, पूरी अष्टक सहित जीव कला को राजा के सब शरीर में पहुंचा दिया। निश्चित समय के बाद फिर उन्होंने राजा का शरीर त्याग दिया, अपने शरीर में, पूर्व शरीर में धारणा के बल पर प्रवेश कर लिया। फिर काय प्रवेश का, पर काय प्रवेश का शुरू किया। श्री प्रवदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, वो गंगा जी के तट पर उत्तराखंड में हिमालय में यात्रा कर रहे थे। उस पार उन्होंने देखा, इस पार ये थे, उस पार घटना घटी। एक कोई युवक का शव प्रवाहित होते हुए आ रहा। एक व्यक्ति बहुत जर्जर था शरीर से, उसकी दृष्टि गई उस युवक के शव पर। नई योग से वो शव किनारे आ गया लहर के कारण, और युवक ने क्या किया कि उसके साथ वो जो सन्यासी थे जर्जर, युवक सबको रख करके उसके साथ कुछ धारणा करके फिर उसके शरीर में प्रविष्ट हो गए, अपना शरीर छोड़ दिया और उस युवक के शरीर से भागे। प्रवदत्त ब्रह्मचारी जी ने अपने आंखों से इतना देखा, लेकिन वो छलांग लगा के उस पार तो पहुँच नहीं सकते थे। और वो जो योगी थे उनका शरीर सब हो गया, सब युवक शरीर में वो प्रविष्ट हो गए। ये प्रवदत्त ब्रह्मचारी जी की आंखों के सामने की घटना है। एक परकाय प्रवेश का स्वरूप ये है, अपना शरीर सब बना दो और सबके शरीर में प्रवेश कर दो। एक ये हुआ। दूसरा कौन हमने कहा, सुलभा जी का जो स्वरूप था, अपने शरीर में बैठी रही, और राजा जनक भी सब नहीं, सुलभा भी सब नहीं, दोनों जीवित, लेकिन धारणा के द्वारा वो प्रविष्ट हो गई राजा जनक के अंतःकरण में। अंतःकरण में ही उन्होंने प्रश्न उठा दिया। तब राजा जनक समझ गए कि कोई योगी होगा या योगिनी होगा। क्या बात। सभा में मुखाकृति पर उनका ध्यान गया। उन्होंने यह देख लिया कि ये जो योगिनी है सामने, वो राजकुमारी थी। इसके हाव भाव से लगता है किसी ने मेरे शरीर में प्रवेश किया है। योगिनी भी सब नहीं हुई थी और राजा भी सब नहीं थे, जनक। जीवित व्यक्ति धारणा के बल पर दूसरे शरीर में प्रवेश करे, इसका नाम क्या हुआ, परकाय प्रवेश तो है, लेकिन यह विधा उस विधा से विलक्षण। शंकराचार्य ऐसा कर सकते थे, लेकिन फिर तो सन्यासी के शरीर से काम कला की अनुभूति की यह कलंक लग जाता। इसीलिए जब सरस्वती सर्वज्ञ पीठ पर, कहाँ पर, कश्मीर में आरोहण करने गए, तो सरस्वती जी ने कहा कि सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण की दो विधा है। एक है कि सर्वज्ञ हो, आपने शास्त्रार्थ में 4 वाक से लेकर नैयायिक, वैशेषिक, योगी, सांख्य सबको परास्त कर दिया, तो सर्वज्ञ तो आप सिद्ध हो गए, सभी तंत्रों में स्वतंत्र पारंगत। लेकिन चरित्र की दृष्टि से भी शुद्ध होना चाहिए। आपने काम कला संबंधी प्रश्नों का उत्तर सन्यासी के शरीर से दिया है, आप शुद्धि की दृष्टि से इस हमारी गद्दी पर बैठ नहीं सकते। सरस्वती वो वही भारती थी, सरस्वती जी का अवतार। शंकराचार्य की उज्ज्वल कीर्ति को सरस्वती प्रकट करने के लिए, वहाँ तो वही भारती के रूप में अवतार था, यहाँ सरस्वती विग्रह के रूप में बोल रही थी, अर्चा विग्रह।
तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि इधर आ जाए, आ जाओ। मिश्र जी कौन है? मिश्र जी हैं? हाँ, निम्बारकाचार्य महाराज उनके शिष्य। शंकराचार्य ने कहा कि देव, मैंने सन्यासी के शरीर का त्याग किया, राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया, तब आप बताइए कि इस शरीर को दूषित आप किस अभिप्राय से कह रहे हैं? मैं संतुष्ट हूँ, आप मेरी गद्दी पर सर्वज्ञ पीठ पर बैठ सकते हो। तो ये हुआ ना, वहाँ मृत शरीर बनाकर पुर्याष्टक सहित जीव कला को मृत शरीर में प्रविष्ट कराना, ये कुछ क्लिष्ट है, बहुत क्लिष्ट है। ये परकाय प्रवेश की जो विधा है क्लिष्ट है। लेकिन योगिनी सुलभा जो थी वो जीवित भी रही, और धारणा के द्वारा जनक जी जो जीवित ही थे उनके शरीर में प्रवेश करके अंतःकरण में ही प्रश्न कर दिया। एक परकाय प्रवेश यह है, एक परकाय प्रवेश, ये भी महाभारत की बात। आ जाइए स्वामी, आज यहाँ जगह। एक परकाय प्रवेश की विधा यह है कि कैलाश के हैं सन्यासी हैं उड़ीसा के, एक परकाय प्रवेश की विधा और ढंग से है। इंद्र एक ब्राह्मण की पत्नी पर बहुत लट्टू था, महाभारत। ब्राह्मण ऋषि थे और इंद्र बहुरूपिया है, सिद्ध है, जब चाहे पैसा शरीर धारण कर सकते हैं। अपने एक विद्यार्थी से उन्होंने कहा कि तुम अपनी माता, गुरु माता, मेरी पत्नी के शील को सुरक्षित रखना। इंद्र इस फिराक में है, तो मैं किसी काम से आश्रम के बाहर जा रहा हूँ, इस अवधि में इंद्र मेरा रूप धारण करके या कोई छद्म रूप धारण करके तुम्हारी गुरु माता मेरी पत्नी के शील का अपहरण न करे। कहना है? हाँ, आइए माइक दे दो। मैंने इथे यहाँ पर है ना वो, अच्छा ये भी माइक है, दे दो जो करिए आप। समय आध घंटा ही है, उधर जाना। हाँ, तो वो ब्रह्मचारी जो था तेजस्वी था, तपस्वी था, योगी भी था। इंद्र अवसर देख करके आ गया ब्राह्मण ऋषि की पत्नी के शील के अपहरण की दृष्टि से, और इंद्र मायावी ठहरा। और कहीं वो गुरु पत्नी का चित्त इंद्र पर आकृष्ट न हो जाए, इसलिए बहुत सावधान था शिष्य गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए। तो उसने क्या किया, धारणा के द्वारा गुरु पत्नी के शरीर में प्रवेश कर लिया। जैसे भूत प्रेत या ज्वर विशेष या ग्रह विशेष किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाए, उसकी वाक शक्ति आदि का उपयोग और विनियोग वो प्रविष्ट होने वाली आत्मा, जीवात्मा, भूतात्मा, प्रेतात्मा जो भी कहें, ये यक्षात्मा के द्वारा है। इसी प्रकार वो ब्रह्मचारी अपनी गुरु पत्नी माँ, गुरु माँ के शरीर में प्रविष्ट हो गया। इंद्रियों से इंद्रियों को तादात्म्यपन्न कर दिया। अब वो बेचारी स्त्री दिखाई तो पर स्त्री शरीर, लेकिन था उसमें वो ब्रह्मचारी बैठा हुआ धारणा के बल पर। अपना शरीर तो उसका अलग था ही, और वो कुछ भी कहने की स्थिति में हाँ या ना की स्थिति में नहीं रही। इस प्रकार देवराज इंद्र भी योगी, उन्होंने समझ लिया कि स्त्री नहीं है, स्त्री तो होने पर भी जिस पर मैं लट्टू हूँ उसके शरीर में कोई योगी प्रविष्ट है जो इसकी गतिमती स्थिति को निरुद्ध किए हुए है और मुझे डांट भी रहा है, चुनौती दे रहा है। इंद्र उसकी योग कला पर प्रमोदित होकर भग गया। एक प्रवेश की कला ये है। इंद्र के मनोरथ को असिद्ध करने के लिए गुरु पत्नी के शरीर में योग बल से उधर जीवित ब्रह्मचारी है, लेकिन एक रूप से उसने क्या धारणा की प्रगल्भता के कारण गुरु पत्नी के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब गुरु पत्नी भी जीवित है, लेकिन ऐसे एक पहलवान दूसरे को या सत्वगुण या रजोगुण तमोगुण को दबोच के अपना कार्य करता है, रजोगुण से दो गुणों को, तमोगुण से दोनों को दबोच करके काम करता है। ऐसे ही वो पुर्यष्टक से जीव कला थी, उस पर हावी होकर के वो ब्रह्मचारी ने अपने गुरु पत्नी, गुरुदेव की पत्नी माने गुरु माता के शील की रक्षा की।
अंत में जब गुरु आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने अपने माँ के शील की रक्षा की, बता दिया। बाद में कहा कि तुमसे अपराध भी हुआ है, क्योंकि वाक में वाक का सन्निवेश, ऐसे गुह्य इंद्री में गुह्य इंद्री का सन्निवेश करके तुमने इंद्र को पराजित किया, ये तो अपराध भी बना है। लेकिन तुम्हारी भावना शुद्ध थी, मेरी पत्नी तुम्हारी गुरु माता के शील की रक्षा की भावना थी, इसलिए मैं शाप नहीं दे रहा हूँ। ये हो गया एक प्रवेश की प्रक्रिया। ये है सुलभा का प्रवेश भी मैंने बताया, इस शरीर में भी जीवित है, उस शरीर में भी जीवित है, ये परकाय प्रवेश हुआ। और स्वप्न की विधा क्या है, इसी शरीर में परकाय माने हमारे द्वारा ही विरचित परकाय, वासना की प्रगल्भता से। मनोरथ भी तो परकाय है ना। मनोरथ में जिस शरीर से मनसूबा ख्यालिया पुलाव, उर्दू वाले कुछ ऐसे बोलते हैं, ख्याली पुलाव। हाँ ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव, हाँ ख्याली पुलाव। मैं भूल गया, पहले उर्दू बहुत बोलता था दिल्ली में, मेरी हिंदी समझते नहीं थे लोग, तो मैं अंग्रेजी उर्दू के सब मिला के हिंदी बोलता था। फिर बाबा होने के बाद फिर छोड़ दिया। तो वो जो मनोरथ में जो शरीर होता है, उससे भी परकाय प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होता है या नहीं। इसी शरीर में हमारा शरीरांतर हो जाता है, उससे भी स्फुट स्वप्नावस्था में जिस शरीर से हम काम करते हैं, वो क्या हुआ, एक शरीर हमारा यह है, इसमें सब नहीं है, स्वप्न का शरीर सब नहीं है, उससे हम व्यवहार कर रहे हैं, यह शरीर निष्क्रिय है। इसी शरीर में एकोनविंशत मुखा जो कहा ना, इसी शरीर के कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राण का प्रयोक्ता हम बन जाते हैं। वो सब के सब स्वप्न में जिस शरीर से व्यवहार करते हैं, उसमें जो के त्यों संचार हो जाता है ना। स्वप्नावस्था में जो हमको शरीरांतर की प्राप्ति होती है, शरीर में रहते हुए, वो भी परकाय प्रवेश है या नहीं। उसके रहस्य को ढूंढने जाएंगे, परकाय प्रवेश की योग्यता आ जाएगी। आप ये मत पूछेगा कि आप जानते हैं या नहीं, तब मैं मौन हो जाऊँ, सीधी बात है। मैंने इन सबको जाना तो है, पर अभ्यास नहीं किया है, या अभ्यास किया है तो डंका पीटने की जरूरत नहीं, सीधी बात। हमारे पूज्य गुरुदेव से हमने शिक्षा ली। अभी कौन रामदेव भाई सब बहुत अच्छे हैं, जो 3 घंटे शीर्षासन करते हैं, क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ शीर्षासन में। लेकिन कभी गुरुदेव के मुख से निकला हो कि मैं योगी हूँ अपने लिए, क्या बहुत विचित्र बात है ना। एक रामदेव बाबा भी परमहंस थे, रामदेव जी महाराज परमहंस, और हमारे पूज्य गुरुदेव के मित्रों में जेके वालों के दर्शन की। हाँ, तो उनका कोई शिष्य था शाहजहाँपुर का, शिष्य परमहंस रामदेव जी। उन्होंने बताया कि एक शिष्य उनका कुछ अंग्रेजी पढ़ लिख के विकृत हो गया, जो हुआ कि दूसरा शिष्य मैं स्वामी करपात्री जी महाराज को सौंप दूँ, धर्म अध्यात्म की शिक्षा लेगा, अध्यात्म मार्ग पर चलेगा, तो शराबी कबाबी होने से बच जाएगा। एक बालक को लेकर आए, पूज्य गुरुदेव से कहा महाराज एक बालक तो गया, जीवित है लेकिन गया, एक बालक मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। महाराज ने देख के मुस्कुरा दिया, हाँ बालक को कहो खेले कूदे। वो उस व्यक्ति ने बताया, पूज्य गुरुदेव ने नहीं। महाराज ने कहा तुम जिसे सौंपना चाहते हो अल्पायु है, घर में ही संभाल के रखो। 1 साल के अंदर वो व्यक्ति खत्म हो गया, तो मैंने इतना हो गया ना। लेकिन कभी पूज्य गुरुदेव ने नहीं कहा कि किसकी आयु कितनी है ये मैं जानता हूँ। पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा अपनी खुदाई कभी मत बघाड़ना। वो हमारी एक कमजोरी समझ गए, ये किसी भी सकाम व्यक्ति को फटकने नहीं देता, उन समझ गए। तो हमको लक्ष्य करके कहा कि सुनो, सकाम से गठबंधन न करना ठीक है, लेकिन नास्तिकता के युग में अपनी खुदाई न बघाड़ना भी ठीक है, पर सामने वाला कोई कामना लेकर आता है, शास्त्रोचित उपाय बता देना चाहिए, ताकि उस शास्त्रीय मार्ग पर चलने से जब कामना की पूर्ति होगी तो निष्काम परक जो वचन शास्त्र में है उसके प्रति आस्थान्वित रहेगा। नहीं तो न जाने वो कामना की पूर्ति के नाम पर कहाँ भटक जाएगा विधर्मियों के यहाँ। ध्यान रखना, अगर कोई सकाम आता है
उसकी उपेक्षा मत करना, अपनी खुदाई मत बखारना, मेरी कृपा से सब हो जाएगा। नहीं, शास्त्र सम्मत कोई उपाय बता दे। ये हुआ। तो क्या मैंने उदाहरण दिया, तो परकाय प्रवेश का एक स्वरूप मनोराज्य भी है। परकाय प्रवेश का एक स्वरूप क्या है? स्वप्न भी है। और श्रीमद् भागवत में तृण जलु का न्याय, वसुदेव जी 10वां स्कंद, श्रीमद् बृहदारण्यक उपनिषद में केवल तृण जलु का न्याय का वर्णन है। भागवत में वसुदेव जी ने उसको विस्तृत कर दिया है। स्वप्न न्याय, मनोरथ न्याय, पाद विन्यासन न्याय, तृण जलु का न्याय है। 1-2 घंटा बाहर आवाज जा रही है, काम तो हम क्या करें। बिजली भी है, हवा भी नहीं है, जो होना चाहिए माइक नहीं है। तो हमने संकेत किया कि तृण जलु का न्याय 1, पाद विन्यासन न्याय 2, स्वप्न न्याय 3 और मनोरथ न्याय 4 दिया है उदाहरण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वसुदेव जी ने। ये एक जलु का जो होती जोंक पानी में, एक जमीन पर, ऐसे एक आगे की भूमि को पकड़ के फिर पीछे की भूमि, इसका नाम है तृण जलु का न्याय। हम आप जो जैसे पाँव ऐसे खड़े हो जाएं, किसी ढंग से तो नहीं चलते, एक पाँव को आगे एक को पीछे रखते, एक आगे की भूमि साध करके फिर पीछे के कदम को उठाते हैं। प्रायः वृंदावन में व्यत्यास भी हो सकता है अभ्यास से। स्त्रियों का बायां पाँव अगर स्वस्थ है तो स्त्रियों का बायां पाँव पहले उठता है, पुरुषों का दाहिना पाँव पहले उठता है चलने में। कहीं कहीं व्यत्यास भी अभ्यास के कारण हो सकता है, हो जाता है। इसका नाम है पाद विन्यासन न्याय। स्वप्न न्याय, मनोरथ न्याय पर हमने संकेत किया। तो इसका मतलब क्या है? बहुत विचित्र बात यह है कि छांदोग्य श्रुति, शंकर भाष्य के अनुसार बोल रहा हूँ, अंशयी जीव का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन भाष्यकार भगवान ने किया है। कृष्ण विज्ञान कितना विलक्षण विज्ञान है छांदोग्य श्रुति में, शंकराचार्य जी ने किया है। यहाँ केवल हम ये कहते हैं इस शरीर में ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। जिस देह में हम हैं उसी देह में देहांतर की प्राप्ति अधिकांश जीवों को हो जाती है। उसमें उदाहरण दिया भागवत ने, बृहदारण्यक उपनिषद ने, जैसे इस शरीर का त्याग किए बिना ही स्वप्न में हमको एक शरीर मिल जाता है, उसी में सर्वतो भावेन तादात्म्यपत्ति हो जाती है, अहंता ममता जो भी कहें, इस शरीर का विस्मरण रहता है। अब स्वप्न में और मृत्यु में अंतर क्या है? स्वप्न में यह होता है कि फिर इस शरीर के द्वारा अभिनिवेश कराने योग्य प्रारब्ध का उदय होता है। स्वप्न का शरीर टूट गया, इस शरीर में फिर अहमति आ जाती है। लेकिन जब मृत्यु का समय उपस्थित होता है, विशेष प्रकार के जो जीव होते हैं, भाव जगत में पाप या पुण्य या वासना की प्रगल्भता से जो शरीर मिलता है उसमें स्वप्न के समान सर्वतो भावेन अभिनिवेश तो हो जाता है, लेकिन इस शरीर से तादात्म्यपत्ति कराने वाला प्रारब्ध टूट गया। उसी भावराज के शरीर से वो देह त्याग करके लोक लोकांतरों में जाता है। जैसे महाभारत ले लीजिए, द्रोणाचार्य भारद्वाज जी के अवतार थे और समाधिनिष्ठ होकर ब्राह्मणोचित ढंग से उन्होंने देह त्याग किया, छात्र ढंग से नहीं। क्योंकि 15वें दिन के युद्ध में हंस का रूप धारण करके ऋषि लोग आए, जिस रथ पर द्रोणाचार्य जी थे। उड़ते हुए कहा, द्रोण सावधान, आज आपके शरीर के त्याग का मुहूर्त है, आप ब्राह्मणोचित रीति से देह त्याग कीजिए। हमारा संदेश है, अपने पूर्व रूप को प्राप्त कीजिए, माने भरद्वाज ऋषि के अवतार हैं, भरद्वाज रूप को प्राप्त कीजिए। तो उन्होंने इधर पांडवों ने ऐसी व्यूह रचना की कि अर्जुन के पास तो अक्षय तोणी वरदान था ना, वो तो खाली नहीं हो सकते थे। यहाँ तो योद्धा होते थे तीर सप्लाई करने, उन तक पहुँचाने की व्यथा। तो ऐसे पांडवों ने व्यूह रचना की कि उन तक कोई तीर पहुँचा न सके। जितने उनके तीर से समाप्त होने लगे द्रोणाचार्य के, तब उन्होंने क्या किया कि जो 10-5 तीर माने बाण बचे थे, दिव्यास्त्र का प्रयोग करके वो पांडवों की सेना को जलाने लग गए, भूनने लग गए। तब ऋषियों ने कहा कि देखिए आप गलत ढंग से युद्ध कर रहे हैं,
क्योंकि युद्ध की मर्यादा है। जो दिव्यास्त्र नहीं है उससे आप दिव्यास्त्र का प्रयोग करके युद्ध नहीं कर सकते। तो कौन सी 6 व्यक्ति थे? कर्ण थे, अश्वत्थामा थे, अर्जुन थे, ये सब 4-5 व्यक्ति, भीष्म पितामह थे। 4-5 व्यक्ति ही दिव्यास्त्र के वेत्ता थे, बाकी सब तो नहीं थे। उन योद्धाओं को, पांडव पक्ष के योद्धाओं को जो दिव्यास्त्र वेत्ता नहीं है, आप मांत्रिक अस्त्रों के द्वारा उनको मार रहे हैं, उचित नहीं। इधर अश्वत्थामा वाली बात सुना दी युधिष्ठिर जी ने। इन सब कारणों से ऋषियों की वाणी को, कहाँ का अश्वत्थामा कौन, एकदम वहाँ लिखा है, कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, दौड़ करके रथ पर आरूढ़ हो गए। रथ पे आरूढ़ हो माने बैठ गए। अब बैठ के समाधि लगा ली, देह त्याग कर दिया। धृष्टद्युम्न का जन्म ही उनको मारने के लिए हुआ था। सबके मना करने पर उस पर कूद कर गला को घोंट के, तो यद्यप वो समाधिस्थ थे, शरीर का भान ही नहीं था द्रोणाचार्य को, लेकिन धृष्टद्युम्न ने एक प्रकार से उसको श्रेय मिल गया मारने का। वास्तव में समाधि हो निष्ठ होकर। वहाँ लिखा है कि संजय 1, भगवान श्री कृष्ण 2, अर्जुन, हाँ, युधिष्ठिर जी तपस्या के बल पर दिव्यदर्शी थे। 4-5 व्यक्तियों ने वो द्रोणाचार्य का शरीर छोड़कर दिव्य भरद्वाज के रूप में, दिव्य शरीर से लोग, अपने लोग भरद्वाज लोग देवलोक को जाते हुए द्रोणाचार्य के स्वरूप का दर्शन किया। इसका मतलब द्रोणाचार्य को जिस शरीर से उत्क्रमण करना था, भरद्वाज शरीर से, वो शरीर इनको भावराज्य में ही प्राप्त हो गया था। इसी प्रकार से आप किसी को भूत बनना है, प्रेत बनना है, या मान लीजिए यहाँ का शरीर छोड़ने के बाद देवता बनना है, तो देवता तो माता पिता देव देवी के संसर्ग से नहीं बनना है ना। तो यहीं मरने के अव्यभित, इसका नाम हमारे पूज्य गुरुदेव ने संक्रमण काल, ये प्रायण काल, प्रयाण काले मनसा चले न, वो अलग है, प्रायण काल। फिर भाष्य में हमको यह शब्द मिल गया, पहले पूज्य गुरुदेव ने बताया था, इसका नाम है प्रायण काल। एक होता प्रयाण काल, प्रयाण काल के पूर्व होता है प्रायण काल। प्रायण काल माने कोई सेनाधिपति मान लीजिए रिटायर हो रहे, अवकाश प्राप्त कर रहे, या ट्रांसफर हो रहा है किसी का ऑफिसर, एक ऑफिसर दूसरे को जो चार्ज देते हैं ये इसी के समान ये है। इस शरीर को आरंभ करने वाला प्रारब्ध क्षीण हो रहा है, दूसरे शरीर को देने वाला प्रारब्ध उदित हो रहा है। ये जो जीवन अवस्था में संक्रमण काल है, इसका नाम प्रायण काल है। उसके बाद प्रयाण काल होता है, प्रयाण काले मनसा चलेना, ये प्रायण काल पहले होता है। तो भाव राज्य में जो शरीर मिल गया, भूत किसी को होना है, प्रेत किसी को होना है, या देवता होना है, माता पिता का संसर्ग तो नहीं होगा, ये भाव राज्य में ही वो शरीर बन गया। उस शरीर में सर्वतो भावेन अभिनिवेश होने के बाद इस शरीर का त्याग हो गया। मैंने नवीन शरीर, वहाँ तो लिखा वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यहाँ विहाय का अर्थ कर देंगे विस्मरण, इसका विस्मरण हो गया। लेकिन इस शरीर में रहते ही दूसरा शरीर उसको मिल गया। उस शरीर में सर्वतो भावेन भावराज में तादात्म्यापत्ति हो गई, और इस शरीर को का भान कराने वाला प्रारब्ध टूट गया। अब वो क्या हुआ, पर काय प्रवेश क्या हुआ, अपने काय में। अब पर माने दूसरा शरीर, यहाँ पर काय प्रवेश का अर्थ होता है अपने दूसरे शरीर में, एक शरीर में दूसरे शरीर से प्रविष्ट हो गया, ये हुआ। यहाँ पर काय शरीर का व्यष्टि पर शब्द का अर्थ यूँ ले, पर माने दूसरा, पर माने इस शरीर में रहते हुए ही दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया। दूसरे शरीर माने भावराज्य के शरीर में, वासनात्मक शरीर में प्रवेश कर गया। तो मनोराज्य वाला एक और हो गया ना, पर काय प्रवेश का एक सिद्धांत, और एक हो गया स्वप्नावस्था का हो गया। ऐसे ही अब एक और विधा है, अगर आपने पूछ ही ले तो, एक कोई योगी सिद्ध भी है और तत्वज्ञ भी है। उसने देखा दिव्य दृष्टि से कि अभी तत्वज्ञ हो सकता है, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इसकी एक व्याख्या योग पर क्यों होती है। तो उसने दिव्य दृष्टि से देखा कि मुझे तो जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया है, उन कर्मों के फलस्वरूप 50 जन्म और लेना है। आरंभ कर दिया ना, एक ही शरीर तो नहीं, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण, साप तो क्या आता 10,000 अजगर की योनि प्राप्त हो, काकभूषण जी को साप दे दिया ऋषि ने, भगवान शिव ने 10,000 अजगर की
योनि प्राप्त हो, 10,000 एक एक अजगर की आयु, एक एक प्रारब्ध जो है 1,000 जन्म को बुक कर देता है, आजकल की भाषा में आरक्षित कर देता है। तो अब वो जो अंतिम बहुनाम जन्मनाम अंत है, जिस प्रारब्ध के फलस्वरूप कई शरीर मिलना है, उसमें मान लीजिए 75 शरीर मिलना है, 74 शरीर मिल चुका है, ये 74वां शरीर है, 73 शरीर मिल गया है।